रिकॉर्डिंग इन प्रोग्रेस, सुन लिया सबने? यस सर। चलो। अच्छा, अब सोलेनोइड की बात आती है। सोलेनोइड का ना मैं यहाँ पर, जैसे हमने सर्कुलर लूप का देखा था ना, वैसे हम सोलेनोइड का भी देखेंगे। अब बाद में हम इनको डराइव, अभी के लिए हम डराइव नहीं करेंगे, हम इनके सिर्फ क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। लेकिन अब जो इसके आगे जो टॉपिक आएगा वो ये है, दिख रहा है सबको? यस सर। इसमें हम सारी चीजों की डेरिवेशन करने वाले हैं, इसमें हम एक भी डेरिवेशन नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि इसकी डेरिवेशंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो जिसकी इंपॉर्टेंट है वो मैं करा दूंगा। सोलेनोइड क्या बोल रहा है, देखो अब, एक करंट कैरिंग हमारे पास सोलेनोइड है। करंट कैरिंग फाइनाइट वायर थी, उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड देख लिया। करंट कैरिंग सर्कुलर लूप है, उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड देख लिया उसकी एक्सिस पर। उसके सेंटर पर क्या होगा? बताओ। इस फॉर्मूले, ये तो सर्कुलर लूप, ये वाला चीज समझ में आई सबको? ये मैंने क्या बताया? यस। एक्सिस पर एक यस। सर्कुलर लूप है भाई, उसकी एक्सिस पर किसी एक्स डिस्टेंस दूर मैग्नेटिक फील्ड, यानी पॉइंट पी पर मैग्नेटिक फील्ड कितना है, ये इतना है। अगर मैंने पूछा सेंटर पर बताओ तो क्या करोगे? सो म्यू नॉट आई अपॉन 2r। हाँ, यानी मैंने एक्स की जगह क्या लिख दिया? 0। वेरी गुड। 0। क्योंकि सेंटर पर एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0। 0। एक्स की 0 पुट करोगे तो आंसर आ जाएगा म्यू नॉट एन I upon आई 2r। अपॉन 2r। और आई म्यू नॉट आई अपॉन 2r भी लिख सकते हो अगर नंबर ऑफ टर्न 1 है तो। कोई दिक्कत? नो सर। ठीक नो है। सर। अब यही बोल रहा है कि एक करंट कैरिंग सोलेनोइड है भाई, किसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड बता। एक करंट कैरिंग सोलेनोइड है, इसकी वजह से क्या बताओ? मैग्नेटिक फील्ड। अच्छा, इसके क्वेश्चन हम तभी करेंगे, मैंने दो के तो तुम्हें कराए भी हैं थोड़े बहुत, लेकिन एक्चुअल में इसके क्वेश्चन तब करेंगे जब हम, जैसे मैंने जेई में करा चुका हूँ, जब हम ये वाला लॉ कंप्लीट कर लेंगे। क्योंकि जेई एम्पियर सर्किटल लॉ के बाद हम बिल्कुल सेम यही चीजें वापस से प्रूव करने वाले हैं, लेकिन थोड़े अलग तरीके से, ठीक है। तो उसके साथ ही उसके क्वेश्चन हो जाएंगे सारे। तो हम, हाँ, तो हम सोलेनोइड कहते हैं। सोलेनोइड पे हमें एक सोलेनोइड दे रखा है ऐसा, इसके अंदर करंट जा रहा है आई मान लो, ठीक है। इस आई करंट की वजह से इसका मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा वो निकालना है में। तो इसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड होगा ना बच्चे, उसकी वैल्यू देख लो पहले तो। किसी को याद है तो बताओ। ये देखो यहाँ, ये तो सब में है अभी तक। किसी को और भी याद है तो बताओ। ये एन जो है बच्चे, ये है स्मॉल एन। अभी हम इसकी बात करेंगे, स्मॉल एन और बिग एन में फर्क क्या है, पता है किसी को? किसी को पता है तो बताओ, हैंड रेस करो जिसको पता है। करो भाई हैंड रेस, देख रहा हूँ मैं फोन में भी। चलो बताएंगे। हाँ, किसी ने किया था, वापस नीचे कर लिया हैंड। चलो कोई बात नहीं, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला भी नहीं पता, इसका फॉर्मूला होता ही है, दिख रहा है? यस सर। जोर से बोलो भाई। यस सर। हाँ, सबको दिख रहा है? यस सर। यस सर। हाँ। यस सर। क्या लिखा हुआ है, कौन पढ़ के बताएगा? तन्वी पढ़ के बताओ। तन्वी, क्या लिखा हुआ है मैंने? म्यू नॉट बाय 2, आगे क्या लिखा हुआ है? cos theta to minus cos theta। हाँ, म्यू नॉट एन आई बाय 2 कोस थीटा 2 माइनस कोस थीटा 1। समझ में आ जाएगा सबको? सर आपने ये तो बताया नहीं थीटा 2 क्या है और थीटा 1 क्या है? क्वेश्चन ही नहीं बताया सर आपने, ऐसे कैसे समझ में आ जाएगा? फिर देख लेते हैं सर थोड़ा सा। डेरिवेशन तो हम इसकी पूरी करेंगे नहीं, लॉन्ग सोलेनोइड की करेंगे। देखो, अब सबसे पहले ध्यान से समझना। सर प्रीवियस स्लाइड। ठीक है। सर स्मॉल एन है। हाँ, स्मॉल है ना, बिल्कुल। डन सर। हाँ, अब ध्यान से देखना। आज मैं कड़ा भी नहीं लाया अपना, तो बहुत मुश्किल होने वाली है। मैं, ध्यान से देखना। अब मैंने क्या बोला है कि एक सोलेनोइड है, ऐसा है, दिख रहा है सबको? सोलेनोइड तो ऐसा ही होता है। यस सर। यस सर। हाँ, इसको उठा लो, इसको, सिर्फ इसको।
इसको मैं ऐसे बना सकता हूँ? Yes, sir. Yes, sir. ऐसी बहुत सारी टर्म्स होंगी, सबको मैं ऐसे बना दूंगा। तो जैसे मेरा एक कड़ा होता है, दिख रहा होता है सबको कड़ा? Yes, sir. सबको मैं दिख रहा हूँ ना? Yes, sir. मैं तो खुद को नहीं दिख रहा ना। हाँ अब ठीक है। तो अब ध्यान से देखो, एक कड़ा है मेरे पास, मान लो ये कड़ा ऐसे दिख रहा है। Yes, sir. हाँ, आज मैं कड़ा लाया भी नहीं, गलत हो गया आज तो भाई। कोई भी चीज नहीं है जिससे हम कड़े को रेप्लिकेट कर सके, कोई बात नहीं। तो ये कड़ा है मेरे पास, ये कड़ा मान लो मेरे पास क्या है, एक जो मैंने ड्रॉ किया सेम वैसा का वैसा एक कड़ा मैंने यहाँ रख दिया। ये कड़ा ये दिख रहा है तुम्हें, एक सर्कल बनाया जो मैंने, Yes, sir. ये मैंने ऐसे रख दिया। ये मेरे सोलेनोइड की एक टर्न है। क्या है? एक टर्न है। इसके अंदर से करंट जा रहा है, मान लो एक इधर से जा रहा है और इधर से वापिस आ रहा है, दिख रहा है? ऐसे करंट जा रहा है इसमें, मैं बताता हूँ। ये एरो दिख रहा है सबको? Yes, sir. Yes, sir. ये करंट जा रहा है उस कड़े में, ये कड़ा है, इसमें से करंट जा रहा है, यहां से निकल कर यहाँ जा रहा है, ऐसे दिख रहा है? Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. तो इसको कैसे समझोगे कि इस वाले में तो देखो ऐसे वर्टिकल सर्कल पड़ा है मेरा, ये कड़ा, ये टर्न, यहाँ से करंट अंदर जा रहा है, यहाँ से करंट बाहर आ गए. हाँ ऐसे पड़ा है, अंदर जा रहा है फिर बाहर आ रहा है, ऐसे ऐसे अगर सर्कल पड़ा है मेरा, तो यहाँ से करंट कैसे जा रहा है? अंदर की तरफ, और यहाँ से कैसे आ रहा है? बाहर की तरफ. बाहर की तरफ। अंदर बाहर, अंदर बाहर, अंदर बाहर, अंदर बाहर, दिख रहा है सबको? Yes, sir. Yes, sir. तो मैं Yes, ड्रॉ भी कर दूं लूप, ये एक लूप दिख रहा है, ये दूसरा लूप दिख रहा है, Yes, sir. ये Yes, तीसरा लूप दिख रहा है सर्कल। Yes, sir. तो ये पहला लूप है जो, इसको पकड़ो। करंट यहाँ से तो अंदर जा रहा है, फिर यहाँ से बाहर आ रहा है, अंदर जा रहा है, बाहर आ रहा है, अंदर जा रहा है, बाहर आ रहा है, कोई दिक्कत? No. No, sir. No, sir. अंदर और बाहर, अंदर, यहाँ से कैसे जा रहा है? अंदर, और यहाँ से कैसे आ रहा है? बाहर, कोई दिक्कत नहीं है। No, sir. तो अब मेरी बात समझना, अगर इसको मैं उल्टा रोटेट कर दूं तो एक सेकंड रुको, मैं बोल ही देता हूँ थोड़ा, कि बिना समझ में भी नहीं आएगा तुम्हें। चलो आ जाएगा अभी गड़ा, तब तक हम समझने की कोशिश करते हैं। अब मेरी ओरिएंटेशन पर डिपेंड करता है कि मैंने ऐसा लूप रखा है या ऐसा लूप रखा है, ठीक है? अगर मैं ऐसे लूप रखूं, अगर मैं करंट ऐसे जा रहा है तो यहाँ से अंदर की तरफ जा रहा है, यहाँ से बाहर की तरफ आ रहा है। ऐसे ही अगर मैंने क्या रख दिया, ऐसा लूप रख दिया और करंट मेरा ऐसा जा रहा है, तो यहाँ से तो अब हो गया बाहर, और यहाँ से कैसा हो गया? अंदर। अंदर. तो रिवर्स हो जाएगी, जैसे जैसे मेरे करंट की डायरेक्शन रिवर्स होगी। इसमें किसी को डाउट है तो बताओ कुछ? यहाँ से बाहर भी हो सकता है, यहाँ से अंदर भी हो सकता है, और करंट उल्टा भी जा सकता है, वो मेरी करंट की डायरेक्शन पर डिपेंड करता है। कोई डाउट है? No, sir. No, नहीं है। sir. तो चाहे यहाँ से बाहर की तरफ हो या अंदर की तरफ हो, मैं ऐसे समझ लेता हूँ, पहले ये वाला केस उठा लेता हूँ। मान लो तो बाहर, ऊपर से मेरा करंट बाहर आ रहा है, नीचे से कैसे जा रहा है? अंदर। तो मैं कुछ ऐसा बना सकता हूँ, बाहर वाली डायरेक्शन को मैं डॉट से रिप्रेजेंट करता हूँ, Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. और अंदर वाली को X से. X.
X. एक्स से रिप्रेजेंट करता हूँ। आ गया, हमारा गड़ा आ गया। ठीक है, देखो ये एक लूप है, दिख रहा है सबको? Yes, sir. Yes, sir. Yes, दूसरा sir. लूप, ये तीसरा लूप, ऐसे 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 लूप पड़े हैं। अब अगर करंट ऐसा जा रहा है तो देखो, जब करंट मेरा यहाँ जा रहा है तो तुम्हारी तरफ आ रहा है या नहीं आ रहा? Yes, Yes, sir. sir. ऐसा मान लो करंट Yes, sir. ऐसा फ्लो हो रहा है, देखो ये कड़ा था, इसको ऐसे रखा, करंट मेरा ऐसा फ्लो हो रहा है, ऐसे इस कड़े के लो, दिख रहा है? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ऊपर वाली साइड पर, ऊपर वाली साइड पे करंट ऐसे आ रहा होगा और फिर ऐसे आ रहा होगा नीचे, ऐसे 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 दिख रहा है? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. Yes, sir. ऊपर वाली जगह पर ये कहाँ आ रहा है? अंदर की तरफ, स्क्रीन के अंदर, और नीचे वाली जगह पर स्क्रीन से बाहर. बाहर. अगर करंट उल्टा जाए तो यहाँ से बाहर, अगर मैं करंट उल्टा भेज दूँ, उल्टा, तो यहाँ से तो बाहर आ रहा है और यहाँ से अंदर. अंदर जा रहा है. Under. दोनों केस में देख लेते हैं, हमने कोई भी लगा सकते हो, वो करंट की डायरेक्शन पे डिपेंड करता है, जनरल ये वाला होता है, वो हमारी बैटरी की पोलैरिटी पे भी डिपेंड करता है। ठीक है, तो ऊपर अगर बाहर आ रहा है तो ऐसा कुछ बनेगा, Yes, sir. और नीचे जाता है उसको क्रॉस से रिप्रेजेंट करते हैं। तो भाई अब मेरे पास, मैंने एक पूरे सोलेनोइड के अंदर जो टर्न्स जा रहे थे, करंट जा रहा था पूरा, उसको मैंने इसमें तोड़ दिया। ऊपर वाली साइड कैसा आ रहा है? बाहर की तरफ, और नीचे वाला कैसा आ रहा है? अंदर की तो तरफ. ये करंट कुछ ऐसा है, देखो ये एक टर्न है, यहाँ से बाहर आ रहा है और यहाँ से क्या जा रहा है? अंदर। अंदर. तो बाहर को तो मैंने डॉट से लिख दिया और अंदर को कैसे कर दिया? Cross से. X. Cross. कोई दिक्कत नहीं है। वायर वाला हिस्सा करंट बाहर, फिर अंदर, बाहर अंदर, बाहर अंदर, बाहर अंदर, ऐसे जा रहा है। ठीक है, अब इसी में मैंने इसकी वजह से क्या देखना है? इसका मैग्नेटिक फील्ड देखना है। क्या देखना है? मैग्नेटिक फील्ड किसी भी एक पॉइंट P पर, किसी भी एक पॉइंट P पर. P पर, किसी भी एक पॉइंट P पर। अब ये मैंने क्यों बताया? क्योंकि ये सेम टू सेम चीज डिस्कस करूंगा जब मैं क्या पढ़ूंगा, एम्पियर सर्किट लो, सेम टू सेम चीज डिस्कस करूंगा, बस उसका तरीका अलग हो जाएगा। इसकी डेरिवेशन नहीं कर रहे हैं, मैं बस बता रहा हूँ θ1 और θ2 कहाँ से लेने हैं। तो एक वायर थी, तो उसने φ1 और φ2 कहाँ से लिया था? एक टॉप से और एक Bottom. Bottom. Bottom से. P पॉइंट पर, राइट? अब P पॉइंट यहाँ है, एक तो टॉप से ले लूंगा और एक कहाँ Yes, से sir. लूंगा? यहाँ से, एक इस साइड से और एक इस साइड से। दिख रहा है सबको? Yes. Yes, sir. एलिमेंट यहाँ पर काटूंगा, जिसको इंटीग्रेट करूंगा, इस एलिमेंट का यहाँ से डिस्टेंस मान लो r है। तो एक चीज तो मेरी हो जाएगी थीटा, ये एंगल हो गया θ1 जो इस साइड से लिया, और इस साइड से जो लिया इसको क्या बोल दिया? θ2। θ2. और यही मेरे फॉर्मूले में भी यूज हुआ है, म्यू नॉट ni/2 cos θ2 माइनस cos θ1। 1. दिख रहा है? cos θ1 कहाँ से आया? θ1 मेरा कहाँ से आ गया? इस साइड से आया है, और θ2 इस साइड से आया है। किसी को कोई डाउट है तो हैंड रेस करे फटाफट। सर अपोजिट भी हो सकते हैं. जो मैंने डेरिवेशन की है ना बच्चे, वो यहाँ पर θ1 लिया है, यहाँ पर θ2 लिया है। अगर तुम अपोजिट कर दोगे ना, तो तुम्हें उसके अकॉर्डिंग जब डेरिवेशन स्टार्ट करोगे ना अपनी, तो उस पूरे में जहां पर θ1 होगा वहां पर क्या लिखना होगा? θ2। θ2. और इसको अगर इसी को चेंज करना चाहते हो तो तुम्हें 180 से माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि देखो अगर ऐसा है मेरा, ये मेरा θ1 है, और ये मेरा क्या है, मान लो ये मेरी पूरी लाइन थी ना। मैं इसको शॉर्ट में बताता हूँ तुम्हें, बिल्कुल क्वेश्चन तो वाजिब है तुम्हारा भी। यहाँ से देखो ये P पॉइंट था भाई, यहाँ से जो एंगल आया वो क्या है? θ1 है। यहाँ से जो एंगल है वो क्या है? θ2. θ2 है। अगर आपने θ1 को θ2 की जगह लिखना है तो कैसे करोगे? तो तुम्हें उसके लिए पहले ये एंगल पता होना चाहिए, राइट? दिख रहा है बच्चे? Yes, sir. Yes, sir. ने पूछा था, उसको पूछ रहा हूँ पहले, तो वो बताए मुझे। Yes, sir. हाँ, लेकिन अगर आपको ये पता, ध्यान से देखना, ये पूरा कितना होता है?
180 So 180. 180। अब इससे तुम कन्वर्ट कर सकते हो जाके θ1 और θ2 चाहो तो। पर वाजिब बात क्या रहेगी, मतलब सही बात क्या रहेगी, जब मैं इसको कैसे ठीक करूंगा, जब मैं डेरिवेशन करूंगा, जब मैं ये फॉर्मूला लिखूंगा IDL sin थीटा अपॉन में r², तो मैं जब θ1 की जगह जो वैल्यू पुट करूंगा उसकी जगह किसकी अगर यहाँ पर θ2 लिख रहा हूँ, जहां जहां मैं θ1 लिखूं अपने डेरिवेशन में, तुमको क्या लिखना पड़ेगा हेमराज? सर θ2 θ2। हाँ, किस केसेस में ऐसा भी होता है, देखो इसमें भी ऐसा हो जाएगा, लेकिन हर केस में ऐसा नहीं होता। ध्यान से देखना कि तुम्हारा θ1 और θ2 कितना एंगल बनाए, 180। किसी किसी केस में होगा, किसी किसी केस में, ठीक है। तो उस टाइम में जहां पर तुम्हारा θ1 है मेरा, तुम क्या लिख सकते हो सीधा 180 माइनस, θ2 हाँ तो ऐसे कर सकते हो तुम चाहो तो। बट मैं तुम्हें सजेस्ट करूंगा, ये कॉम्प्लिकेट ज्यादा हो जाएगा, तो तुम डेरिवेशन के अकॉर्डिंग चलना, क्योंकि अब तुम्हारा नीट के अंदर जो बात आएगी वहां पर तुम्हारी डेरिवेशन तो नहीं पूछेंगे, लेकिन क्या पूछेंगे, क्वेश्चन पूछेंगे, और क्वेश्चन के लिए तुम वही डेरिवेशन, यही फॉर्मूला लर्न करके जाओगे, ये यही समझ के जाओगे। अब ये फॉर्मूला समझ रखा है तो तुम इसकी जो कॉन्फ़िगरेशन है वो भी ऐसे ही समझो कि यहाँ से θ1 है, यहाँ से θ2 है, ठीक है। यस सर हाँ, यस सर अगर लेकिन कंफ्यूज हो जाओगे तो दिक्कत हो जाएगा, यहाँ पर कोई दिक्कत अभी के लिए? नो सर तो ये तो था हमारा सोलेनोइड का। अब देखना, इसको भी तुमने लर्न करने की जरूरत नहीं है, तुम्हें आराम से लर्न हो जाएंगे जब इसके क्वेश्चन करेंगे, लेकिन अभी के लिए दिमाग में रखो क्या फॉर्मूला आया है, म्यू नॉट NI अपॉन में 2 cos θ2 माइनस cos θ1। cos θ2 और 1 मैंने तुम्हें दिखा दिए कहाँ से लेने हैं, ठीक है। यस और नो? यस Yes, सर sir. Yes, sir. किसी को कोई डाउट हो तो बताएं मुझे अभी भी। ये क्वेश्चन करोगे तो सब समझ में आ जाएगा। फाइनाइट वायर, सर्कुलर लूप, सोलेनोइड, इन तीनों की डेरिवेशन करेंगे अब हम, लेकिन सर हाँ बोलो। Sir. ये θ1 और θ2 कहाँ से लेने सर, एक बार फिर से बता दो सर प्लीज। बिल्कुल बताइए, देखो मैंने डिलीट कर दिया क्या पेज? पेज सेकंड है सर ये सेकंड पे नहीं है ना? हाँ ये रहा, ठीक है, थैंक यू। तो देखो ये समझ में आता है हेमराज? यस सर हाँ, ये वायर में करंट की डायरेक्शन दे रखी है मैंने, ये ऊपर वाला पार्ट है, ये नीचे वाला, ये ऊपर वाला, ये नीचे वाला, ये ऊपर वाला, ये नीचे वाला, ऊपर नीचे ऊपर नीचे, ठीक है। तो इसके कहीं बीच पी पर मैंने मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है बच्चे। पी पर मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए मैं क्या करूंगा, टॉप और बॉटम से ज्वाइन कर देंगे हाँ यहाँ से इस साइड से इस पूरी वायर कवर करनी है ना मेरे को, तो मैं एक यहाँ से करूंगा और एक यहाँ से करूंगा। तो यहाँ से जो एंगल बना उसको तो बोल दिया θ1, और यहाँ से जो एंगल बना उसको क्या बोल दिया, θ2 θ2। अगर मान लो ये पूरी इनफाइनाइट होती ना, तब जो तुम पूछ रहे हो ना θ1 और θ2, उसमें तुम ये वाला रिलेशन यूज कर सकते थे, थीटा, चलो उसमें θ1 प्लस θ2 इक्वल टू 180। ये चीज तुम देख लोगे, समझ जाओगे, जब तुम एम्पियर सर्किट लो करोगे ना बच्चे, यस सर तब तो मेरे को सारा समझ में आ जाएगा अच्छे से। अभी करेंगे हम उसको, ठीक है। आज नहीं तो कल में तो पूरा ही हो जाएगा ये, ठीक है। यस सर हाँ, लेकिन अभी के लिए ये समझ लो कि इस साइड से जो एंगल लिया है वो क्या है θ1, और इस साइड से जो एंगल लिया है वो क्या लिया है। θ2 2. डेरिवेशन इसलिए नहीं कर रहे क्योंकि इतनी इंपॉर्टेंस नहीं है। ओके, थैंक यू। और अस्मिता हम अभी पढ़ेंगे एन और एन में डिफरेंस बच्चे, वैसे तुमने देखना है तो देख लो। एन सिंपल होता है नंबर ऑफ टर्न्स, और जो स्मॉल एन होता है उसको बोलते हैं नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। ये डिफरेंस है, ठीक है। Okay, sir. हाँ, अब यहाँ पर आ जाओ। अब यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट देखो, बायो सर्वट्रो तो बहुत इंपॉर्टेंट था, इसलिए मैंने उसकी जो फर्स्ट वायर वाला था वो हमने ड्राइव किया था, याद है? याद होगा सबको, जो फाइनाइट वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड हमने ड्राइव किया था। यस सर हमने कोस Yes. थीटा की वैल्यू ली थी, फिर इंटीग्रेट भी किया था उसको, याद होगा? Yes, sir. हाँ, यस सर Yes, ज्यादा sir. इंपॉर्टेंट था, उसमें तुम्हें ये पता लग जाता था कि बायो सर्वट्रो लगना कैसे है। ये तो सबको पता है ना लगता कैसे है, किसी एक एलिमेंट को काटो और उसकी वजह से फील्ड देखो, और उस फील्ड को क्या कर दो, फिर इंटीग्रेट। इंटीग्रेट कर दो। इसमें किसी को डाउट है? नो सर
और जिसको डाउट होगा ना वो डेरिवेशन एक बार ट्राई करके देखना, क्योंकि इन सब में सेम अप्रोच लगी हुई है बच्चे सब के अंदर। जब मैं फाइनाइट वायर की जैसे निकालता हूँ वैसे ही मैं सर्कुलर लूप की निकालता हूँ, वैसे ही मैं किसकी निकालता हूँ, सोलेनोइड की। समझ में आ रहा है? बायट सावर्ट लॉ की 3 एप्लीकेशन, एक तो फाइनाइट वायर, एक क्या है circular सर्कुलर loop लूप, और और फिर तीसरा solenoid. सोलेनोइड। Solenoid. तो फाइनाइट वायर में भी हमने एक एलिमेंट काटा, उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड लिया और उसको क्या कर दिया, क्या किया था उसके बाद उस मैग्नेटिक फील्ड को, बोलो बोलो, इंटीग्रेट। इंटीग्रेट किया था। ऐसे ही सर्कुलर लूप में भी एक एलिमेंट काटेंगे, उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड लेंगे तो और उसको क्या कर देंगे, इंटीग्रेट। सारे बोलो भाई सारे। और सोलेनोइड की वजह से भी ऐसे ही करेंगे, एक पूरा पोर्शन काटेंगे, उसकी वजह से क्या निकालेंगे, मैग्नेटिक फील्ड, और उस मैग्नेटिक फील्ड को क्या कर देंगे, इंटीग्रेट। Integrate. Integrate. इंटीग्रेट। तीनों में सेम प्रोसेस है। फाइनाइट वायर का मैंने तुम्हें करके दिखाया है। मैं चाहता हूँ कि सर्कुलर लूप सोलेनोइड तुम चेक करो खुद से, इसकी डेरिवेशन इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए मैंने नहीं कराई और हमारे पास टाइम नहीं है। ठीक है, यस सर। फॉर्मूला तुम्हें मैंने बता दिया कैसे Yes. लगेगा, और इसको अप्लाई कैसे करना है वो हम क्वेश्चंस में देख लेंगे, फिर तुम्हें कोई भी डाउट नहीं बचेगा इसका। अम्पेयर सर्किट लो, अच्छा अम्पेयर सर्किट लो क्या कहता है, किसी को पता है कुछ? इसके अंदर हम कोई भी डेरिवेशन नहीं छोड़ने वाले, हर एक डेरिवेशन करेंगे। अम्पेयर सर्किट लो हमें क्या कहता है, देखो सबने गॉस लो पढ़ा है यस Yes, सर। sir. इलेक्ट्रिसिटी में, क्या बोलता है उसमें वो, व्हाट वाज गॉस लो, एक लूप था, उसके अंदर जो टोटल फ्लक्स निकालते थे उसकी वैल्यू आती थी Q अपॉन, Epsilon naught. नॉट। ऐसा है ना। ये गॉस लो तो नहीं है लेकिन थोड़ा थोड़ा उससे मिलता जुलता है, देखना। अम्पीरियन लूप में भी जैसे इसके अंदर हम गॉसियन लूप बनाते थे, इसके अंदर क्या बनाएंगे हम, Amperian loop. रियल लूप। Alien loop. वो चार्ज के लिए था, चार्ज को एनक्लोज करते थे तो उसके अराउंड एक लूप बनाते थे, यहाँ पर चार्ज की जगह आ जाएगा Current. करंट। ध्यान से सुनना इस बात को, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो एक करंट है मान लो मेरे पास आई, कौन सी डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है, बाहर की डायरेक्शन में, तो इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड निकालने का जो फॉर्मूला है वो कौन दे रहा है, एम्पियर लॉ कौन दे रहा है। Ampere law. अब ये करंट कैसे फ्लो कर रहा है, एक वायर में कैसे फ्लो कर रहा है, एक Wire. वायर में। Suppose करो ये वायर दिख रही है सबको, Yes, sir. इस वायर को मैंने ऐसे कर दिया, दिख दिया, और मैं ऊपर से देख रहा हूं तो ये वायर का करंट मेरी तरफ आ रहा है या नहीं आ रहा, देखो Yes, ध्यान से sir. देखो। Yes, sir. इस वायर में करंट मान लो ऐसे जा रहा है ऊपर की, जिस डायरेक्शन में मेरी फिंगर्स है दिख रही है, यस सर। ऐसे करंट Yes, जा sir. रहा है। अब मैं इसको तुम्हारी तरफ कर दूं तो करंट अंदर की तरफ आ रहा है या नहीं आ रहा, यस सर। और इसको मेरी आ तरफ रहा कर है। दूं तो करंट कहाँ आ रहा है, यस सर। कहाँ आ रहा है बाहर करंट, की तरफ, बाहर की सर तरफ. आपकी बाहर तरफ आ रहा है। इसलिए मैंने इस पे किससे शो किया है, डॉट से। डॉट Both मतलब से. Area के आउट, perpendicular और आउटसाइड। outward. वेरी गुड, आउटवर्ड। तो ये एक वायर है, इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, क्या ये सेम चीज हमने निकाल नहीं रखी, एक वायर था करंट कैरिंग, उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड, बायोट सावर्ट लॉ ने बता नहीं दिया था, Yes, sir. Yes, sir. सेम टू सेम निकालेंगे बच्चे। बट इस केस में क्या है, ये वायर कैसी है, Finite. Finite थी. अब पढ़ेंगे उसमें वायर कैसी हो जाएगी, Infinite. इनफाइनाइट। इसीलिए मैंने यहाँ पे लिखा भी है कैसी वायर होनी चाहिए, Infinite wire. Infinite. और हम देखेंगे लास्ट में इतना मैजिकल आंसर आएगा ना, दोनों सेम आंसर आएंगे भी, देखो मतलब उसकी उसमें जब फाइनाइट को हम इनफाइनाइट में चेंज करेंगे ना, तब जो आंसर आएगा और जो एम्पियर ने बताया बिल्कुल सेम आएगा। तो ठीक है, इस वायर की वजह से मेरे को मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है, तो अब एक लो तो हम पढ़ चुके, किसने बताया वो, बायोट ने, बायोट सावर्ट लॉ। अब जो बताया वो किसने बताया, एम्पियर। Ampere circuit law. हाँ, तो ऐसे ही जैसे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड में पढ़ा था, एक इलेक्ट्रिक फील्ड वाले चैप्टर में इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के 2 मेथड थे, एक तो किसने बताया था, Sir, Coulomb law. कूलम्स लॉ ने, जिसमें तुमने ये पढ़ा था E इज इक्वल टू के क्यू अपॉन में आर स्क्वायर पढ़ा था। Yes, sir. एक और भी था, उसको क्या बोलते थे, Sir, Gauss Gauss law. जिसमें तुम पढ़ते थे E डॉट ए इज इक्वल टू क्यू अपॉन
एप्सिलॉन E0. पढ़ा है सबने? Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. हाँ, तो ऐसे ही इसके अंदर है, एक लो तो बता दिया, जैसे कूलम ने बताया था वैसे सेम टू सेम किसने बताया, बायोट ने। और जैसा गोस बता रहा है वैसा कौन बताएगा, Ampere. Ampere circuit law. Ampere's। अभी बताते हैं अलग अलग क्यों पढ़ते हैं, देखो अभी तुम्हें खुद ही पता चल जाएगा। तो अब ये वायर है, इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड निकालने का हमने बायोट सावर्ट लॉ में देख लिया। क्या तरीका था बायोट सावर्ट लॉ का, क्या तरीका है, एक वायर है अगर इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है तो वो क्या करेगा बायोट वाले, So, छोटा एलिमेंट लेंगे. स्मॉल Six एलिमेंट लेंगे और small उससे कहता है element. भाई मैं तो सिर्फ छोटे से एलिमेंट पे वर्क करूँ, वो कहता है मैं एक छोटा सा एलिमेंट काट रहा हूँ, इसकी वजह से जिस पॉइंट पे निकालना है उस पी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड देख लो, वो छोटी सी मैग्नेटिक फील्ड को फिर क्या कर दो, Integrate. ये कहते हैं चलो चलो इतना बड़ा काम नहीं करते हम, तुमने वायर है मेरे को सिर्फ ये, ध्यान से सुनना क्या बोल रहा है एम्पियर लो, कहता है भाई मेरे को सिर्फ एक कंडीशन दे दो, जो तुम वायर यूज कर रहे हो वो क्या है, कैसी है, Very long. वेरी लॉन्ग। फिर देखो मेरा Long. कमाल, कह दिया हमने, कह दिया चलो बताओ क्या करूं, हमने कह दिया ये करंट फ्लो हो रहा है लेकिन ये जो वायर है वो कैसी है, बहुत बड़ी, यानी इनफाइनाइटली लॉन्ग है, निकाल भाई क्या आंसर निकाल रहा है, कहता मेरा मेथड चाहिए, क्या बोल रहा है, कह रहा है इस वायर के अराउंड मैं अपना एक लूप बनाऊंगा जिसको मैं अपना ही नाम दे दूंगा, तो लूप का नाम क्या हो जाएगा, एम्पेरियन लूप। एम्पीरियन loop. लूप। हमने कहा ठीक है, उसके बाद बताओ, कहता छोड़ दो अभी वायर का निकालते हैं, अभी नॉर्मल सोचो, कोई भी करंट जा रहा है मेरे लूप के अंदर, क्या जा रहा है, कोई भी Current. कोई भी अगर मेरे गिरा. के अंदर जा रहा है तो मैं एक इक्वेशन दे रहा हूँ, वो इक्वेशन लगाओ तुम्हारा आंसर आ जाएगा, बताओ इक्वेशन क्या है, वो कह रहा है इंटीग्रेशन v डॉट dl इज इक्वल टू क्या कर दो, Mu not I. बस नॉट आई। कह रहा है बस ये फॉर्मूला लगा दो, तुम्हारा आंसर ना आए तो मेरा नाम बदल देना, एम्पियर एम्पियर की जगह अपना नाम रख देना फिर, ठीक है, क्या क्या फॉर्मूला लगाया है, b डॉट dl इज इक्वल टू म्यू नॉट आई, लेकिन ये क्या कह रहा है, आई जो है ना वो कैसा होना चाहिए, एनक्लोज्ड, इसका मतलब क्या है, जो मेरे लूप के अंदर आना चाहिए, आई क्या आना चाहिए मेरे लूप के अंदर आना Loop चाहिए। के अंदर. ओपिनियन कह रहा है तुम कोई भी करंट दो, अगर उसके अराउंड मेरा लूप बना दो, उस लूप के अंदर का करंट देखो और उस लूप के अंदर करंट की वैल्यू यहाँ पुट कर दो, आंसर आ जाएगा तुम्हारा, कहते कैसे देखते हैं, वो कह रहा है अगर यहाँ पर करंट क्या हो, देखो ध्यान से सुनो, सबसे पहले ये आई है, एम्पिरियन लूप का मतलब समझ में आया, ये अगर मेरे पास कुछ भी वायर, मान लो दो वायर है, एक में करंट ऐसे जा रहा है और एक में करंट जा रहा है ऐसे बाहर की तरफ, दिख रहा है सबको, एक अंदर की तरफ और एक बाहर की तरफ, बाहर की तरफ. और एम्पिरियन के आगे हमने लूप लगा दिया, इसका करंट की वैल्यू क्या है I1, इसकी वैल्यू क्या है I2. I2। अभी के लिए इसको और आसान करते हैं, तुम्हारे लिए और आसान करते हैं, ये एक लूप है ना, इसको भी छोड़ दो, करंट है दो वायर में, दोनों कैसा जा रहा है बाहर की तरफ, इसकी वैल्यू भी I, इसकी वैल्यू भी I, I. I. दोनों वायर है, हाँ एम्पिरियन लूप भी इमेजिनरी लूप आती है, बिल्कुल अंशु, तो वो कह रहा है इसके अंदर एक लूप इमेजिन कर दो, इन दोनों की वजह से तुमने क्या देखना है, मैग्नेटिक फील्ड, वो कहता है चलो ठीक, कहते हैं इसके अंदर लूप लगा दो, फटाफट लगा दिया भाई, अब वो कह रहा है अब इसकी मैं पहले सीख लो मेरे को लगाओगे कैसे मेरे एक्सप्रेशन को, कहता है हाँ जी, वो कहता है पहले तो तुम लूप की ओरिएंटेशन देखो, लूप की ओरिएंटेशन तुम्हें पेपर में गिवन भी होगी, नहीं होगी तो अगर सेम डायरेक्शन में करंट है तुम कुछ भी ले सकते हो, ओरिएंटेशन मतलब ये क्लॉकवाइज मान लो या कैसी होती है, एंटी एंटी क्लॉकवाइज। तुम्हारे ऊपर है या क्वेश्चन में गिवन रहता है, तो ऐसे है मान लो अभी के लिए, ये कौन सी डायरेक्शन है, एंटी क्लॉकवाइज, वो कह रहा है अच्छा अच्छा एंटी क्लॉकवाइज है, तो वो बोल रहा है कि अब लगाओ बी डॉट डीएल, बी डॉट DL. डीएल किसके इक्वल आएगा, म्यू Mu नॉट not I. Mu I not I. enclosed. आई कितना है यहाँ पर, So 2. दो आई है ना, उसने कहा है जितने मेरे अंदर है वो सब लिख दो, कितने हैं, So 2 Two. I. दो हैं, Two. एक आई है एक आई है, दोनों की डायरेक्शन भी क्या है बाहर की तरफ, तो Same. आई प्लस आई लिख दूं, Yes, sir. sir. Yes, sir. टू में कितना हो जाएगा, टू आई। 2I. 2 I. डॉट डीएल, अगर मैग्नेटिक फील्ड दोनों की वजह से कांस्टेंट है तो बाहर ले लो, अंदर डीएल म्यू नॉट इनटू में 2i,
इस डीएल का इंटीग्रेशन करना, बस आंसर आ जाएगा तुम्हारा। ठीक है, मेन चीज थी मैं सिखाना चाह रहा हूँ कि इसकी एक्सप्रेशन चेंज कैसी होती है, बस तुमने अभी यही याद रखना है। ये आई वाली एक्सप्रेशन याद रख रहे हो? Yes, sir. ये कैसे आया, Yes, इसमें किसी को डाउट? नो सर। ठीक No, है, sir. चलो ऐसा नहीं है। अब बताओ मुझे आंसर। अब क्या बोल रहा है, अब कह रहा है ये लूप इमेजिनरी है, एम्पीरियन ने बनाया। अब कह रहा है एक लूप तो गिवन है, ये एम्पीरियन लूप है, इसके अंदर जो करंट है ये कैसा लूप है, एम्पीरियन लूप। इसके अंदर जो करंट है, एक यहाँ है, एक यहाँ है, एक यहाँ है, तीनों की वैल्यू क्या है, एक की I1 है, एक की I है, एक की I2 है। एक करंट यहाँ फ्लो हो रहा है, I3, एक करंट फ्लो हो रहा है I4, एक करंट हो रहा है I5। बताना ये लगा के कैसे लगाओगे? सर वैल्यू क्या क्या है इनकी? ऐसे लूप के कैसे अंदर है। लिखना है, जो गिवन है, एक ये I1 है, ये I है, ये I2 है। यस सर। बताओ भाई ये एम्पीरियन लॉ कैसे लगाओगे इसमें? BDL इज इक्वल टू म्यू नॉट सब बोलो, सब बोलो, सब बोलो। I म्यू प्लस नॉट I1 I प्लस Not I2। I1 I plus plus I. सबसे पहले मैं बोलता हूँ साथ I4 और में, I5 I1 लिखूं क्या, यस सर। Yes, sir. Sir. प्लस Yes, sir. I I I. प्लस प्लस Sir, I. I2। I2. प्लस I2. बस सही है ये। सर बस Sir. इतना ही होगा। I3 लिखना है, नो सर, No, सर sir. एनक्लोज्ड है। I4 लिखना है, नो No, सर। No, sir. sir. I5। नो No, सर। sir. रीजन बताओ क्यों नहीं लिखेंगे? सर एनक्लोज चार्ज लेना है हमें। क्योंकि क्योंकि सर्विस के बाहर है। लूप के अंदर हाँ, एनक्लोज उसने बोला B डॉट DL कैसे लगाओगे भाई, जो मेरे सरफेस के क्या है, अंदर आए करंट, ये तो सरफेस के क्या है, बाहर है। बाहर है। ये सीख के लगाना, ठीक है। अब Yes, sir. क्या केस आता है ऐसा, ये एम्पीरियन लूप है और लूप की डायरेक्शन मैंने ये दे रखी है। एक करंट ऐसा जा रहा है I, एक करंट जा रहा है I, और एक करंट दोबारा से ऐसे जा रहा है I। एक करंट है I1 बाहर, ये है I2 बाहर। अब लगा के दिखाओ, यहाँ पे कोई चेंज आएगा B डॉट DL का? नहीं। इक्वल टू में क्या लिखूं, म्यू नॉट, म्यू नॉट आई। I. सिर्फ I? यस सर, मतलब सर ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे ना, एक इनवर्ड है एक आउटवर्ड है। वेरी गुड, इनवर्ड है आउटवर्ड है, लेकिन अब मैं बोल दूं ये है I1 और ये क्या है, I2. अब लिख के बताओ मुझे। सर I1 प्लस I1 माइनस I2। को भी और छोटा कर दे, एक सेकंड रुकना, ये भी हटा दिया, सिर्फ दो करंट है, एक I1 और एक I2। अब बताओ, I1 माइनस I2। I1 माइनस I1 माइनस या I2 माइनस I1 लिखूं, या ये लिखूं? इतना तो सबको समझ में आएगा, बीच में माइनस आएगा, राइट? यस Yes, सर। Yes, sir. sir. दोनों की करंट कैसे अपोजिट फ्लो हो रहे हैं, है ना? एक बाहर की तरफ Yes, जा रहा है sir. तो एक अंदर वाली साइड। अंदर की तरफ। समझ में आ रहा है कि सर म्यू नॉट I2 माइनस I1 आएगा या म्यू नॉट I1 माइनस I2 आएगा? सर अब I2 माइनस I1 ले या I1 माइनस I2 ले? कंफ्यूज? ये डिपेंड Yes, करता है sir. टोटली आप पर, या अगर लूप की डायरेक्शन गिवन है तो आप पर डिपेंड नहीं करता। अब मैंने लूप की डायरेक्शन गिवन है या नहीं है? Yes. यस सर। यस एंटी क्लॉकवाइज गिवन है। अब यस देखो, सर। तुमने कुछ नहीं करना, लूप की डायरेक्शन में अपना हाथ घुमाओ 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 घुमाओ, थंब कहाँ आ रहा है? आउटवर्ड। आउटवर्ड। जिस डायरेक्शन में थंब आ जाए उसी डायरेक्शन को पॉजिटिव लेना है, तो आउटवर्ड वाले करंट को क्या ले लूंगा? पॉजिटिव। मेरा थंब Positive. कैसा आ रहा है? I Outward. तो आउटवर्ड वाले करंट कौन सा है, I1 है या I2 है? I1. I1। I1. और I2 क्या है? नेगेटिव। तो ये एक्सप्रेशन ठीक है, एक्सप्रेशन ठीक है। सर जो Sir, फर्स्ट ऊपर पहले का। लिखा हुआ। ऊपर वाली तो ठीक है, first नीचे वाली वाला। गलत है। अगर मेरा लूप का डायरेक्शन ये ना होके ऐसा होता तो, ऐसा होता तो, तो I सेकंड तब वाला नीचे ठीक वाला होना था। ठीक होता है। और लूप की डायरेक्शन नहीं गिवन, तो दोनों में से कुछ भी लिख दो, आंसर सही है। ठीक है, यस सर। Yes, sir. कोई दिक्कत? क्योंकि मैग्नीट्यूड तो भाई सेम ही आएगा,
चाहे 5 - 3 करो, चाहे 3 - 5 करो, अगर मैग्नीट्यूड की बात करें तो दोनों में क्या आएगा? 2 ही आएगा ना। यस मैग्नीट्यूड सर, समझ रहे हो ये वाली चीज? अगर -2 का मैग्नीट्यूड देखो तो क्या होता है? 2 ही होता है। यस सर, हाँ, Yes, sir. आंसर तो सही आएगा, वो तुम्हारे ऊपर है। अगर डायरेक्शन नहीं दे रखी लूप की तो तुम कह दो भाई मैंने तो क्लॉकवाइज लिया है। क्लॉकवाइज लिया तो तुम ऐसे करके देखो तो अंदर वाला आ रहा है, तो अंदर वाले को पॉजिटिव ले लो। अंदर वाला कौन सा आएगा? I2. I2। तो तुम I2 I2. ना म्यू नॉट I2 - I1। और किसी ने कैसे लिया होगा ऐसे वाला, तो वो क्या लिख देगा? म्यू नॉट I1 minus I2 I2. minus I2 दिक्कत, कोई दिक्कत? No, नो sir. सर, No, sir. अंपियर वाले भाई को समझ रहे हो वो कैसा चाहता है सामान, कैसा लो लगाना चाहता है, इतना समझ रहे हो अंपियर साहब? Yes, sir. Yes, sir. स्टार्ट करते हैं। अब बायोट सर्वट लोग कहता है कि आजा भाई अंपियर बता अब मेरा आंसर। कहता मैं सिर्फ बात किसकी करूंगा? अंपियर क्या कहता है? Infinite wire. इनफाइनाइटली लॉन्ग। ये चीज होगी तभी काम करेंगे। कहता है ठीक है। अब कहता है मैंने तो निकाला था भाई फाइनाइट वायर का, तू इनफाइनाइट का निकाल के दिखा दे। कहता है चल ठीक है, इनफाइनाइट वायर है, ये दिख रही है सबको? इसके अंदर Yes, करंट sir. जा रहा है आई। ये अब इसको रोटेट कर दूं मैं अपनी तरफ तो करंट कैसा दिख रहा है मेरे को? Dot. बाहर आता हुआ है ना। सबको समझ में आती है ये बात? Yes, sir. Yes, sir. मैंने ये जो वायर है वो ये है और इसको कैसे कर दिया मैंने? रोटेट करके तो करंट आ रहा होगा बाहर की तरफ। ठीक है, Yes, sir. ठीक है सर। इसी वायर को रोटेट किया है भाई, कोई कंफ्यूज मत हो जाना। जिसको डॉट में दिक्कत है, डॉट का मतलब है एक वायर पड़ी है जिसमें से करंट कैसा आ रहा है बाहर, ये वायर ऐसे पड़ी है। ठीक है सर, आगे करो। ये वायर है इनफाइनाइट। अब वो कहता है, बायोट क्या कहता है एम्पियर को कि भाई किसी पी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड निकाल के दिखा। कहता है ठीक है निकाल देते हैं। और पी पॉइंट का डिस्टेंस मान लो एक्स, क्या है? कहता है चलो निकालते हैं भाई साहब। कहता भी निकालता हूँ एक्स। तो बायोट एम्पियर कहता है अब चुप रहो। अब मैंने रूल क्या बताया था? सबसे पहले क्या ड्रॉ करूंगा? अपना Period. Amperian loop. अम्पेरियन लूप। लो भाई कर दिया ड्रॉ। अब अम्पेरियन ने एक बात कही है कि जो मेरा लूप होगा ना वो कैसा होना चाहिए? जिस पॉइंट पे तुमने मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है ना उससे क्रॉस होना चाहिए। तो ऐसा करना चाहिए, अगर पी पॉइंट है ना तो पी पॉइंट से क्रॉस होकर जाएगा, ऐसे कुछ ऐसे बनना चाहिए। दिख रहा है सबको? Yes, sir. Yes, sir. यस ऐसे सर, ऐसे बनना चाहिए। उसका एक साइड यहाँ पर लगना चाहिए। लग रहा है भाई? ठीक है, ये अब मेरा येलो वाला क्या हो गया? अम्पेरियन Empyrean loop. Amperian loop. loop. इस वो कहता है इस वायर की तो रेडियस कितनी थी? सर एक Infinite. रेडियस रेडियस अगर एक वायर लूं मैं, अब मैं समझ लो एक वायर लिया ये वाली, ठीक है, एक सिलेंड्रिकल वायर है। कैसी है ये? Cylindrical wire. Cylindrical wire. इसका रेडियस कितना है? आर। क्या है? कैपिटल क्या है? Capital R. Capital R. आर। अभी इसी वायर का ऊपर वाला हिस्सा देख रहे हैं। अगर कोई इसको ऊपर से देख रहा हो तो करंट कहाँ आ रहा होगा? बाहर की तरफ, राइट? Yes, Yes, sir. sir. तो वही मैंने ड्रॉ किया। इसकी रेडियस है कैपिटल आर। ठीक है, ठीक है। तो अब इस कैपिटल आर, इस एक्स डिस्टेंस पर मेरे को मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है। लेकिन याद रखना अब ये वायर कैसी है? Cylindrical wire. और उसके बाद Cylindrical. इनफाइनाइट है और सिलेंड्रिकल है। वो वायर कैसी थी हमें नहीं पता, लेकिन इस वायर का पता है सिलेंड्रिकल है और उससे भी हम कंपेयर करते हैं। तो बाहर की तरफ देख रहे हैं एक्स डिस्टेंस पर, तो मैंने देखा एक्स डिस्टेंस पर ऐसे 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 लूप लगा दिया। चलो ठीक है। अच्छा, अब अपनी इक्वेशन लगा दो भाई। क्या इक्वेशन थी? बी डॉट डी एल इज इक्वल टू Mu not Mu I. naught I. आई। ठीक है, लगाते हैं। आई कैसा होना चाहिए? एन। Enclosed. मैंने बोला जो Enclosed. करंट जा रहा है वायर में वो जा रहा है आई। तो क्या पूरी वायर इस लूप के अंदर आ रही है? Yes, sir. Yes, Yes. sir. करंट वायर में आई है तो लूप के अंदर भी करंट क्या होगा? I. I. नॉट आई। पी डॉट डीएल मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट होता है तो बाहर निकाल दें। अभी हम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड की तो बात कर नहीं रहे, तो अंदर क्या रह गया? सिर्फ डीएल DL. आई। अच्छा सर, आपने पहले दिन बताया था जब बी डॉट डीएल को खोलूं तो ऐसे थोड़ी खोलूं। हाँ,
इसके बीच में BDL को बोलता हूँ तो क्या होता है, BDL कोस थीटा। थीटा। ऐसे तो थीटा। बोलते हैं। थीटा क्या होगा सर? एंगल। अब सुनो, DL क्या होता था, वो लूप था। ये कोई लूप लिया था मैंने, अगर लूप की डायरेक्शन ये लिया है तो इस डायरेक्शन में कोई एलिमेंट काटा तो उसको क्या बोल दिया, DL। उसकी डायरेक्शन भी क्या होगी, ये। उसको यूज नहीं करेंगे अभी, देखना। DL समझो, ये हमने कौन से यहाँ किया था ना, देखो ये लूप लिया था जो हमने, दिख रहा है सबको। Yes, यस sir. इस डायरेक्शन में एक एलिमेंट काटा, क्या बोला उसको, डीएल और ये कौन से लूप DL पे काटा है, अम्पेरियन लूप। अम्पीरियन लूप। काट दिया। अगर लूप की डायरेक्शन ऐसी है तो DL की भी डायरेक्शन कैसी होगी, ऐसी ही होगी। ठीक है, यस सर। यस सर। आगे चलो, आगे चलते हैं। अभी मेरे को लूप की डायरेक्शन, देखो जब एक टाइप का करंट हो, चाहे डॉट हो चाहे क्रॉस हो, तो मेरे को लूप की डायरेक्शन की टेंशन नहीं लेनी। तो मैं चाहे एंटी क्लॉकवाइज लूं चाहे क्लॉकवाइज लूं, कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, राइट। यस सर। यस सर तो मैं ऐसे मान लेता हूँ, अभी के लिए पॉजिटिव कब आता है, जब मैं लूप की डायरेक्शन ऐसे लेता हूँ, राइट। नहीं सॉरी, अपोजिट। ये समझ में आ रहा है, मैंने ऐसा क्यों ले ली, जब ऐसे लूंगा तभी तो करंट कैसा आएगा, बाहर वाला पॉजिटिव, राइट। Yes, sir. यस तो यहाँ पे ले लिया मैंने, ठीक है। अब यहाँ पे एक DL काट लिया जो इसी की डायरेक्शन पे है। अब मेरे को एक बात बताओ, इस DL पॉइंट पर इस करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड कैसे होगी, बता सकता है कोई, मैग्नेटिक करंट कैसा आ रहा है बाहर की तरफ, समझ में आ रहा है। Yes, परपेंडिकुलर ये एम्पीरियन लूप है, इसके अंदर से करंट यहाँ थंब की डायरेक्शन में आ रहा है बाहर की तरफ। इस ऊपर P पॉइंट पर या DL पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड कैसे जा रहा होगा, ऐसे। यस सर। यस सर। यस सर। दिख रहा है सबको, करंट थंब की डायरेक्शन में रखा, जो हम पीछे से करते आ रहे हैं बहुत टाइम से। थंब की डायरेक्शन में करंट रखा और फिर देखा कैसे जा रहा है, सर्कल के टेंजेंट पे नहीं जा रहा, देखो। yes, sir. यस यस सर। हाँ, तो बस वैसे ही करना है। तो जिस डायरेक्शन में DL है उसी डायरेक्शन में क्या आ रहा है, मैग्नेटिक फील्ड आ रहा है या नहीं आ रहा, करंट ऐसे। बी भी उधर है, DL भी उधर है, देख रहे हो सब। यस यस सर। Yes, sir. एंगल कितना है, बी भी उधर है, DL भी उधर है, इनके बीच में एंगल कितना हो गया, 0 Zero. डिग्री 0 डिग्री। डिग्री। तो cos 0 कितना होता है, 1. 1। 1। तो इसलिए B डॉट DL को सीधा लिख दिया BDL। कोई दिक्कत, नो सर। तो DL अंदर ले लिया, म्यू नॉट I। तो B हो गया। अब DL क्या है, इस सर्कल पे एक एलिमेंट आता है, तो इसको पूरे को इंटीग्रेट करूंगा तो सारे एलिमेंट को जोड़ना पड़ेगा, तो क्या बनेगी, सर्कल की लेंथ पूरी। यस सर। यस सर। Yes, sir. सर्कल की लेंथ कितनी होती है, 2 pi r. 2 यहाँ पाई तक आर आएगी, यहाँ पर। इस सर्कल की रेडियस क्या है, 2 pi x. एक्स म्यू नॉट I। तो B की वैल्यू क्या हो गई, म्यू नॉट I अपॉन 2 pi x. 2 पाई है। 2 पाई है। हुई इसमें, कोई दिक्कत हुई, नो नो सर सर। देख लो क्या किया, एक लूप था उसके अंदर से एक एलिमेंट देखा DL, और उस पे बस एक जो भी मेरे पास करंट कैरिंग वायर थी उसके अराउंड क्या बनाया, जिस पॉइंट पे मान लो P पॉइंट है, इस पे मैग्नेटिक फील्ड निकालनी, तो P पॉइंट से टच होता हुआ एक क्या बना दिया, क्या बनाया ये, Amperian loop. लूप। एम्पेरियन लूप। और उसी लूप पर मैंने क्या ये इक्वेशन लगाई है, देख लो सिर्फ, B डॉट DL इज इक्वल टू म्यू नॉट आई। I। आई। तो देखो B तो वैसे का वैसे ही लिखा, DL का इंटीग्रेशन किया तो DL पूरे सर्कल है, सर्कल को जब इंटीग्रेट करूंगा इसको पूरे को तो क्या बन जाएगा, इसकी सरकमफ्रेंस। यस सर। Yes, और sir. म्यू नॉट I को तो मैंने छेड़ा ही नहीं, तो B वही है, ये चीज नीचे चली जाएगी, तो आंसर आ गया B इज इक्वल टू म्यू नॉट I अपॉन में। 2 2 पाई pi एक्स। अच्छा, अब सर आओ ऊपर आओ एक बारी, ये देख रहा था फॉर्मूला हमने, हमको नहीं पता ये वायर कैसी है, लेकिन मैं एज्यूम कर रहा हूँ अगर ये वायर सिलेंड्रिकली है तो एम्पियर लॉ, बायोट सावर्ट लॉ ने इसका फॉर्मूला दिया था, ये म्यू नॉट I अपॉन में, ये देख लो क्या लिखा हुआ है, 4 पाई A, यही गिवन है। Yes, sir. यस सर। अंदर क्या है, साइन
Sin 5 1 phi 1 plus sin प्लस साइन phi फाई 2। phi मैंने 2 बोला था अगर ये वायर इनफाइनाइट हो जाएंगे तो फाई 1 और फाई 2 कितनी हो जाएंगी? पिछली बार बताया था 90 90 डिग्री, याद है सबको? yes sir yes sir तो मैंने बोला था अगर ये वायर इनफाइनाइट हो जाएगी तो फाई 1 और फाई 2 की वैल्यू हो जाएगी 90, तो ये हो जाएगा साइन 90, yes sir ये भी हो जाएगा plus साइन sin 90। 90 90 तो ये म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई ए साइन 90 कितना होता है 1 प्लस 1 1 कितना हो One. जाएगा 2 2 2 2। तो देखो आंसर क्या आ गया, mu naught I upon 2 pi mu a naught pi upon 2 pi yes sir same आया 2 same पाई है ए। और इसने क्या Same किया है आ गया। सर? म्यू म्यू नॉट नॉट आई आई अपॉन अपॉन 2 mu naught पाई I एक्स upon एक्स 2 की pi जगह अगर a मैं इसको ए बोल देता तो यहाँ पर भी क्या आ जाता? a ए। कोई A। same दिक्कत result no sir नो no सर। आया ना? क्या उतना सर सब करना पड़ा? ऊपर से एंगल देखा क्या, नीचे से एंगल देखा, फिर उसको इंटीग्रेट करा, किया yes ऐसा sir कुछ? no sir नो सर। no सिर्फ sir एक लूप बनाया। हाँ, लेकिन उसमें मैंने अभी वायर को क्या बोला? सिलेंड्रिकल। याद मान लो ये केस सिलेंड्रिकल वायर के लिए ही है अभी, ठीक है? yes हाँ। sir दूसरी Yes, बात, एक तो ड्रॉबैक है, ड्रॉबैक तो बहुत सारे हैं। अभी के लिए एक ड्रॉबैक है सर, अगर फाइनाइट चीज है उसका नहीं बताता एम्पियर लॉ, है ना? फाइनाइट अगर चीज निकालनी होगी तो ये शॉर्टकट मेथड नहीं लेगा, उस केस में मेरे को कौन सा लॉ लगाना पड़ेगा? no sir Biot कौन सा Savart लॉ? law बायोट-सावर्ट लॉ। मैंने ये क्यों बताया? क्योंकि बच्चों को यही समझ नहीं आता कि मेरे को बायोट-सावर्ट लॉ कब लगाना है और एम्पियर सर्किटल लॉ कब लगाना है। समझ में आ रहा है? yes sir यस सर। yes sir जब मेरे को इनफाइनाइट वाली चीजें दे रखी हो तो मैं क्या लगाऊंगा अभी के लिए? Empyrean ampere share एम्पीरियन। circuit और law जब फाइनाइट दे रखी हो तो क्या लगाऊंगा? bar Savart law Biot बायो Savart सर्किट law लो। अभी के लिए तुम्हारे लिए ये परफेक्ट सिचुएशन है समझने के लिए कि अभी के लिए फाइनाइट कब लगाऊंगा? जब जब फाइनाइट केस में क्या लगाऊंगा मैं? बायोट-सावर्ट लॉ। Biot Biot इनफाइनाइट Savart केस में yes sir Empyrean sir ampere एम्पीरियन। circuit यस law सर्किट लो। आसान है, एम्पीरियन सर्किटल लॉ इनफाइनाइट में ही लगते हैं। अभी मैं डेरिवेशन करूंगा सबकी, ठीक है? यहाँ तक समझ में आ जाएगा? yes sir yes sir ठीक है। अब एक चीज और थी, हाँ चलो, अभी इसी वायर की वजह से, है ना? अभी तो मैंने तुम्हें एग्जांपल दिया था, चलो ठीक है, वो तो छोड़ दिया अब हमने। अब क्योंकि हमने सिलेंड्रिकल वायर लिया है ना, अब इसको थोड़ा सा आगे भी बढ़ाएंगे। अब एम्पीरियन कहता है तुमने तो एक पॉइंट बता दिया, अभी सिलेंड्रिकल वायर के मैं अंदर मैग्नेटिक फील्ड भी बता सकता हूँ, इसके सरफेस के ऊपर भी मैग्नेटिक फील्ड निकाल सकता हूँ। जब हम बायोट-सावर्ट लॉ करते हैं ना बच्चे, याद है तुमने गॉसियन सरफेस लॉ पढ़ा था, गॉसियन लॉ पढ़ा था तुमने, एक स्फीयर लिया था, फिर यस सर। स्फीयर के बाहर भी इलेक्ट्रिक फील्ड निकाली थी, स्फीयर के ऊपर भी निकाली थी, स्फीयर के अंदर सेंटर। center पे अंदर भी। याद है ना सबको? ये फॉर्मूला निकले थे, इज इक्वल टू के क्यू अपॉन आर स्क्वेयर, इज इक्वल टू के क्यू अपॉन में यस आर सर। स्क्वेयर, ऐसे ऐसे फॉर्मूले निकले थे। स्फेरिकल Yes, शेल sir. का, फिर सॉलिड स्फीयर का, सेम है। यस सर। यहाँ पर स्फेरिकल शेल की जगह आ जाता है सर्कुलर वायर, होलो सर्कुलर वायर और सॉलिड सर्कुलर वायर। कोई दिक्कत? no sir होलो सर्कुलर भी ना बोलूं तो मैं ज्यादा बोलूं, वो क्या है? होलो सिलेंड्रिकल वायर, होलो सिलेंड्रिकल wire. सॉलिड सिलेंड्रिकल वायर। अभी जो हम केस पढ़ रहे हैं ना बच्चे, वो अंदर से खाली है, तो ये वायर कैसी है? hollow होलो। Hollow. और हमने कहाँ निकाला है? इस वायर के बाहर कहीं पी पॉइंट पे, यस सर। है ना? इस वायर के बाहर दूर किसी ए डिस्टेंस पर या एक्स डिस्टेंस पर निकाला ना हमने फील्ड। yes sir yes sir तो ये कौन सा केस हो गया? फील्ड आउटसाइड होलो सिलेंड्रिकल वायर। ठीक है, किसी को डाउट? No, सर sir. hollow कैसे हुई होलो ऐसे ही हुई ना बच्चे, ये वायर है, देखो दिख रहा है? yes sir इस वायर की सिर्फ बाउंड्री पर क्या जा रहा है? करंट। इसके अंदर करंट नहीं जा रहा। अभी के लिए कैसा केस ले रहे हैं हम कि करंट इसके अंदर नहीं जा नहीं रहा, जा सिर्फ रहा इस बाउंड्री पर फ्लो कर रहा है, दिख रहा है? yes sir हाँ, अभी इससे अगला केस ऐसा भी पढ़ेंगे जब करंट अंदर भी जाए, ठीक है? उसको बोल देंगे सॉलिड सिलेंड्रिकल वायर, ठीक है? yes sir done sir ठीक है। तो होलो केस में आउटसाइड केस पर क्या मैग्नेटिक फील्ड होती है? वही जो बायोट ने बोली थी इनफाइनाइट के लिए, क्या? म्यू नॉट आई अपॉन में 2 पाई आर
r या 2 पाई x, ठीक है। Yes, sir. yes sir, किसी को डाउट है तो बताए मेरे को फटाफट, मैं लिख No, भी देता sir. हूँ। होलो सिलेंड्रिकल वायर आउटसाइड क्या केस रहता है, म्यू नॉट आई अपॉन में 2 पाई x, और x क्या होता था, डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर टू पॉइंट P। कोई दिक्कत? नो सर। याद रखना x रेडियस नहीं है सर, ये तो सर डिस्टेंस वायर है। कंडक्टर होगी क्योंकि कंडक्टर की सरफेस पे करंट होता है, बिल्कुल ठीक बात है। वायर्स तो हम कंडक्टर वाली ले लेंगे। हाँ, और कुछ कोई बोल रहा था? चलो इसके अब सरफेस की बात करते हैं। वायर तो वही है, यही वायर है मेरी, इसके अंदर से करंट कैसे फ्लो हो रहा है, आउटसाइड, राइट। आउटवर्ड, यस सर। Yes, sir. आउटवर्ड को मैं ऐसे दिखा रहा हूँ इस वायर को, ठीक है। अभी मैंने इसके बाहर लूप बनाया था, वो तो था बाहर के लिए। अब मैं इस वायर को थोड़ा जूम कर देता हूँ, बड़ा कर देता हूँ ताकि तुम्हें सही दी। यही वायर है मेरी, अभी लूप नहीं है, ये वायर ही है, ये वाली वायर, ये जो एक छोटी सी वायर मैंने बनाई थी ना, दिख रही है सबको? यस सर। यस yes Yes, sir, sir. ये पेन वाली वायर, इसको भी ऐसे कर रहा हूँ बस ताकि करंट मैं अपने, तो इसमें से करंट कैसा आएगा, मेरी तरफ आएगा क्योंकि करंट इसमें ऊपर है, मान लो सिर्फ बाउंड्री बाउंड्री पे। हेमराज देखो ऐसे, सिर्फ बाउंड्री बाउंड्री पे दिख रहा है करंट। यस सर। तो अगर मैं इसको रोटेट कर दूं तो करंट कैसा आ रहा है, मेरी तरफ, राइट, बाहर की तरफ। तो ऐसा समझो, या ऊपर वाले हिस्से को हेमराज या कोई भी ऊपर से देख रहा है तो उसकी तरफ करंट आ रहा होगा, राइट। यस सर। तो करंट Yes, मेरी sir. तरफ आ रहा है बाहर की तरफ, तो उसको मैं कैसे रिप्रेजेंट करता हूँ, डॉट्स। डॉट। तो इसमें हर जगह मैंने बाउंड्री बाउंड्री पे क्या कर दिया, सिर्फ Dot लगा दी. डॉट लगा दी। याद रखना मैं जान करके डॉट बाउंड्री पे लगा रहा हूँ, और बुक्स में तुम्हें दिखेगा भी बाउंड्री बाउंड्री पे डॉट्स, अंदर की तरफ नहीं दिखेंगी। क्यों? क्योंकि ये कैसा है, हॉलो। तो रीजन समझ में आ रहा है, ठीक है। अब Yes, मैंने sir. इसके पॉइंट पी जब बाहर था x डिस्टेंस दूरी पर, तब तो मैंने देख लिया इसका आंसर, म्यू नॉट आई अपॉन में 2 पाई x। R. उसमें मैंने कैसे किया था, मैंने एक बाहर क्या बना दिया था, एम्पीरियन लूप जो p पे टू टच करता हूँ। लेकिन अब मैं कैसे कह रहा हूँ, इसके सरफेस पर, इसके सरफेस पर। Surface. अब कह रहे हैं सरफेस पे, अगर सरफेस पर पॉइंट पी है, मान लो पी पॉइंट मेरा कहाँ है, यहाँ कहीं पर, यहाँ पर किसी भी सरफेस पे, यहाँ पर, तो अब एम्पीरियल लूप भी कैसा होना चाहिए, पॉइंट को Surface. क्रॉस करता एम्पीरियल हुआ। लूप, एम्पीरियल भाई साहब क्या कहते थे, लूप ऐसा बनाओ कि उस पॉइंट पी को क्या हो जाए, क्रॉस सर करें। क्रॉस क्रॉस करते हुए कर जाए। जाए। तो इस पॉइंट पी को क्रॉस करेगा तो लूप मेरा कुछ ऐसा बनेगा। Yes, sir. अगर वायर की रेडियस r थी तो एम्पीरियल लूप की रेडियस क्या होगी, R आर। r। R. एग्जैक्टली सरफेस पे बना है, दिख रहा है सबको। Yes, sir. yes sir, Yes, sir. यस क्यों सर। बना सरफेस पे, क्योंकि मेरा पॉइंट पी कहाँ है, एज अ सरफेस ऑफ वायर। Surface. पे. जहां पर पॉइंट पी वहीं बना दो एम्पीरियल लूप। तो अब इस केस में देखो सेम चीज होगी, करंट अभी भी कितना है, उस पूरी बाउंड्री के I. ऊपर होगा ना, करंट तो अभी भी क्या होगा, आई, उस पूरी बाउंड्री के ऊपर। तो करंट अभी भी अंदर कितना है, आई। तो सेम टू सेम केस चलेगा, एक्स की जगह बस क्या हो जाएगा, आर। R. कैपिटल आर हो जाएगा। कोई दिक्कत? नो सर। No, sir. कहो तो ड्राइव करके दिखाऊं पूरा, No, sir. नो No, सर। sir. देख लो साइड में, फिर भी जिसको समझ नहीं आ रहा, बी डॉट डीएल इज इक्वल टू म्यू नॉट आई कहते थे भाई साहब, ठीक है कहते थे। बी को क्या ले लिया, बाहर ले लिया, कांस्टेंट होता है, डीएल अंदर ले लिया, बी डीएल कोस जीरो अभी भी वैसे ही बनेगा। क्यों? क्योंकि बाहर की तरफ है करंट, तो मैग्नेटिक फील्ड टेंजेंशियल टू द सरफेस, राइट। और मेरा डीएल वेक्टर भी इधर Yes, होता sir. है, बी भी इधर है, दोनों के बीच में एंगल कितना हो गया, जीरो। जीरो। तो Zero बी Zero डीएल degree. कोस जीरो का मतलब सिंपल, 1. हाँ बी डीएल, One. हाँ बीडीएल। तो बीडीएल को सीधा लिख दिया, डीएल अंदर ले लिया, म्यू नॉट आई, आई तो वैसे का वैसे ही आएगा। अब डीएल को इंटीग्रेट Yes, करना sir. तो क्या आएगा, पूरा 2 pi सर्कम्फ्रेंस, R. 2 पाई आर, R. म्यू नॉट आई। तो बी की R. वैल्यू क्या हो जाएगी, म्यू नॉट आई नॉट Mu not I. आई I. Upon 2 pi 2 R. pi R. दिख रहा है सबको, वही आंसर है मेरा। Yes, एक्स की sir. जगह सीधा क्या Sir. पुट कर दिया, आर। R. आर। चले आगे। यस सर। Yes, sir. Yes, sir. अब Yes, sir. पॉइंट कहाँ लाई करेगा मेरे, पहले बाहर Center था, पे.
फिर सरफेस पे। अब सेंटर पे ना होके कहाँ होगा, कहीं अंदर होगा, लेकिन है ना, चाहे सेंटर पे ना भी हो। तो यही मेरी वही वायर है जिसको मैंने बड़ा करके दिखाया आपको। इस वायर के बाउंड्री बाउंड्री पे क्या है, I current. करंट है। क्यों, Current. क्योंकि वायर कैसी है, होलो। होलो Hollow. मतलब अंदर से खोखली, अंदर कोई करंट नहीं। अब की पॉइंट मेरा कहाँ लाई कर रहा है, यहाँ दिख रहा है सबको, Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. पर भी मान सकते हो तुम। अब मेरा लूप भी कैसा बनना चाहिए, किसको टच होता हुआ। Point Sir, को So cross key होता हुआ. point को point touch surface करता अभी को. के लिए मैं बोल देता हूँ, मेरी वायर की रेडियस जो ली थी वो क्या थी, आर थी। अच्छा, अब पी पॉइंट को टच होते हुए मेरा लूप बनना चाहिए, तो भाई ठीक है, ये लो पी पॉइंट को टच होते हुए एक लूप बन गया। इस लूप का नाम Empyrean loop. loop. एम्पीरियन लूप। रैल लूप का नाम है एम्पीरियन लूप। इस लूप की डिस्टेंस बोल दूं एक्स, क्या है, एक्स। X. सेंटर से कितना डिस्टेंस है, एक्स, या रेडियस एक्स। ठीक है, लगाओ भाई एम्पीरियन लूप। लो बी डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट I. So I. mu not I upon 2 pi. आई एनक्लोज्ड, आई एनक्लोज्ड। तो इसको सोल्व करने से पहले वही बी बाहर ले लूंगा, डीएल ले लूंगा, ये बात की बात है। पहले इसको सोल्व करते हैं। आई एनक्लोज्ड कितना है, Zero कुछ नहीं है. 0. 0. सोचो सोचो, सब बोलो, सब बोलो। आई लूं या जीरो लूं, Zero. 0. 0. क्यों भाई। Zero. क्योंकि एम्पीरियन लूप के अंदर कुछ Hollow कोई है. करंट नहीं है. मेरी हाँ, Hollow ये है। भाई साहब कहता था लूप, जो वही करंट लूंगा जो मेरे लूप में आए। एम्पीरियन के लूप में कोई करंट दिख रहा है, सारी ग्रीन चीज, No, ग्रीन तो sir. वहाँ है बाहर। No, sir. Yes, sir. ये sir. कैसा बाहर है, Yes, sir. Hollow. Hollow है. होलो है। तो आई एन जीरो हो गया, तो बी की बी डॉट डीएल भी कितना हो गया, जीरो। अब कुछ भी हो, Zero. बी का आंसर क्या आएगा। Zero. 0. तो एक होलो सिलेंड्रिकल वायर के इनसाइड पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड कितनी होती है। Zero. 0. एनीथिंग एल्स, 0. सबको समझ में आ रहा है। Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. एक बात बताओ, होलो का केस तो कर लिया सर, ठीक है। अब मैं सॉलिड केस ले लूं तो उसमें क्या फर्क पड़ेगा, बताना। So उसके अंदर भी चार्ज होगा. सर अब वायर तो अंदर यही है, भी चार्ज, वायर तो अंदर यही भी है। करंट होगा. वेरी गुड। तो वायर की करंट में तो मैं ऐसा तो दिखा ही रहा हूँ, करंट तो ऐसा ही जा रहा है अभी भी। Yes, sir. दिख रहा है, चलो दिख रहा है। अब क्या सिर्फ बाउंड्री पे दिखाऊं, No, sir. No, No, sir. sir. फिर यहाँ पर भी दिखाओ, है ना, Yes, Yes, इसके sir. sir. अंदर भी फ्लो हो रहा है, तो ये पूरा ऐसे बनेगा। आपको बुक्स में दिखेगा भी सही, अच्छी अच्छी बुक्स में देखोगे तो ऐसे ड्रॉ किया हुआ दिख रहा है सबको। Yes, sir. Yes, ये sir. वायर की बाउंड्री है, Yes, sir. ये वायर की बाउंड्री है, और इसके हर तरफ करंट है, अंदर भी और बाहर भी। ठीक गया। तो भाई अब करंट तो अभी भी कितना ही है, I. आई। ये अलग बात है, Sir, उसके अंदर भी जा रहा है I. और बाउंड्री पर भी जा रहा है, लेकिन करंट तो अभी भी कितना है, I. आई। I. तो अगर पी पॉइंट मेरा यहाँ है, पी पॉइंट मेरा यहाँ है, तो अभी भी लूप तो कुछ ऐसा बनेगा एम्पीरियन का, Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. डिस्टेंस एक्स ही रहेगा। तो बी Yes, डॉट sir. डीएल निकालूंगा, वो किसके इक्वल होगा, म्यू नॉट आई के। वही देखूंगा, मैग्नेटिक फील्ड और डीएल की वेक्टर की डायरेक्शन भी सेम होगी, तो बी की वैल्यू वही आ Yes, जाएगी, sir. म्यू नॉट आई अपॉन में 2 पाई X. एक्स। X. सरफेस पे अगर रेडियस आर है तो सरफेस पे क्या हो जाएगा, बी इज इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन में 2 पाई R. आर। R. आउटसाइड R. कोई दिक्कत नहीं आई और सरफेस पे भी कोई दिक्कत नहीं आई, आंसर सेम आएगा। इसमें किसी को डाउट है तो बताओ। No, sir. No, sir. No, sir. अब बात आती है No, sir. इनसाइड की, किसकी बात आती है, Inside. Inside. इनसाइड। अब कौन बताएगा, इनसाइड को हम नेक्स्ट पेज पे करते हैं, एक सेकंड रुकना, फोन है। ठीक है, इनसाइड को हम नेक्स्ट पेज पे करते हैं। अबे रुक जा, हाँ दिख रहा है सबको, Yes, sir. वही वायर है Yes, भाई sir. साहब, वही वायर है। अब इनसाइड भी करंट है, अब क्या करोगे सर, अभी बताते हैं सर। अब मैं हिंट दूंगा, अगर टाइम तो नहीं है अपने पास इतना, तो हो सकता है ये कल तुम आपको होमवर्क मिल जाए, लेकिन मैं पूरा हिंट देके जाऊंगा आपको कि कैसे सोल्व, और कल आप लोगों से ही पूछूंगा ये। अगर हो जाता है तो वेल एंड गुड। दिख रहा है सबको, Yes,
Yes, sir. Yes, sir. Yes, ये मैं sir. अंदर दिखा रहा हूँ, अंदर क्यों दिखा रहा हूँ? क्योंकि वायर कैसी है? सॉलिड। Solid. ये इसकी बाउंड्री हो गई सर। अच्छा सर, अब बोल रहा है कि बाहर का बता दिया म्यूनोट आई अपॉन 2 पाई एक्स, सरफेस पे बता दिया म्यूनोट आई अपॉन 2 पाई आर। अब बता रहा है अंदर, अंदर पी पॉइंट लाओ तो सही सर। पहले ये मान लो यहाँ पर पी पॉइंट, ठीक है? Yes, sir. अच्छा 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 अच्छा, ठीक है भाई। अब लूप भी कुछ ऐसा बनेगा। Yes, sir. Yes, sir. इसका डिस्टेंस बोल दो, मान लो x, मान लो क्या मान X. लो x। अच्छा, अब मेरे को पता है क्या इस लूप के अंदर कितना करंट आया टोटल? चलो अब इसको छोड़ो, No, sir. ये लूप है, इसके अंदर हम पहले वो लगाते हैं अपना पीरियड। बी डॉट डीएल किसके इक्वल होना चाहिए? Mu Mu not not I I. enclosed. बी तो देख लूंगा, डीएल का फिर इंटीग्रेट करूंगा सब कुछ। कोस जीरो है, बताने की जरूरत तो नहीं है। No, sir. No, sir. म्यू नोट। अब आई एनक्लोज क्या लिखूं सर? मेरे को तो पता ही नहीं। अगर मान लो पी पॉइंट मेरा यहाँ होता तो लूप और बड़ा बनता, Yes, Yes, sir. sir. तो करंट भी बढ़ जाता उस Yes, लूप sir. के अंदर जितना आ रहा है, राइट? अब इतना करंट की वैल्यू क्या आपको पता है एग्जैक्टली कितना करंट फ्लो हो रहा है? टोटल करंट तो मेरे को पता था, जब बाहर लिया था एम्पीरियल लूप तो टोटल करंट मेरे को पता था कितना था। I. I. अब इस पर्टिकुलर लूप में कितना करंट फ्लो हो रहा है क्या मेरे को पता है क्या? No, sir. बताओ। No, sir. एम्पीरियन तो क्या कहता है भाई, मेरे लूप के अंदर करंट बताओ। अब मेरे को टोटल करंट तो पता है, लेकिन इस लूप के अंदर जो करंट है क्या वो पता है? No, sir. तो No, इसको sir. क्या बोलता हूँ, मान लो आई डैश, क्या बोल देता हूँ? आई डैश। अब पहले तो आई डैश की वैल्यू निकालनी पड़ेगी मेरे को। क्या निकालनी पड़ेगी? बोलो बोलो बोलो। I dash. आई I डैश। dash की ये value. डिस्टेंस मैंने दिया था एक्स, याद है? ठीक है, आई डैश की वैल्यू। अब इसको कैसे निकालोगे सर? अब करंट सरफेस में आ गया, 2D फिगर के सरफेस पे करंट आ गया। जब 2D फिगर Area, सरफेस पे, sir. तो एरिया की बात हो जाएगी। किसकी बात हो जाएगी? Sir, area. Area. एरिया। इसके सरफेस के अंदर करंट आ गया। अब मेरे को पूरा पता है, लेकिन पूरे सरफेस पे करंट कितना है? I. I. तो पूरे सरफेस में कितना होता है रेडियस? I R क्योंकि इस पूरे pi सरफेस r की square. रेडियस कितनी गिवन है? आर। तो pi पाई आर स्क्वायर में करंट कितना है सर? I. आई। तो यूनिट एरिया में कितना होगा? आई बाय पाई आर स्क्वायर। Pi r square. Yes. अब मेरे को निकालना कितने में है बताओ? Sir, imperial loop में. एम्पीरियल लूप का फिर एरिया क्या है? Sir, x. Pi X square. X. पाई X. X square. X. स्क्वायर। तो पाई आर स्क्वायर में आई 1 में आई बाय पाई आर स्क्वायर, तो पाई एक्स स्क्वायर में कितना हो जाएगा? आई बाय पाई आर स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय में पाई। Pi x ये square. तो पढ़ते ही थे Pi ना X हम square. भाई। दो, Yes, अगर sir. 4 टॉफी आती है 5 रुपए की, तो एक टॉफी आएगी 5/4 की। तो 2 टॉफी कितने की आएगी भाई? 5/4 इंटू 5. 2। तो इसको करते थे, आंसर आ जाता था हमारा 2.5 रुपया, राइट? Yes, sir. Yes, sir. करते हो गए सब छोटी क्लासेस में, तो वही किया हमने। Yes, sir. पाई आर स्क्वायर में करंट है आई, तो यूनिट में हो गया आई बाय पाई आर स्क्वायर, तो पाई एक्स स्क्वायर में हो जाएगा आई बाय पाई आर इंटू में पाई एक्स। कोई दिक्कत? No, sir. No, No, sir. sir. पाई से पाई, Cancel. Cancel. तो आई बाय आर स्क्वायर, आई इंटू में एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय R R square. R square. की square. वैल्यू है I dash. आई डैश। करंट निकाल रहे थे ना, पाई आर स्क्वायर में करंट कितना, यूनिट एरिया में करंट कितना, तो पाई एक्स स्क्वायर में करंट कितना, आई एक्स स्क्वायर अपॉन में आर स्क्वायर, और वही कितना था? आई डैश। तो पुट कर दूं सिर्फ, Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. तो वापस लाल कलर पे आ जाओ। बी डी एल म्यू नोट, आई की जगह क्या लिख दूं? आई डैश की जगह आई एक्स स्क्वायर I अपॉन x square by R square. आर स्क्वायर। डीएल को इंटीग्रेट करूंगा, लेकिन अब ये डीएल कौन सा लूप होगा? So inside. X जिसकी. एम्पीरियन लूप है Imperial ना? loop. Yes, sir. हाँ, तो एम्पीरियन लूप डीएल को इंटीग्रेट करूंगा तो क्या आएगा एम्पीरियन लूप में? उसकी 2 लेंथ pi r 2 pi 2 R pi X. Pi X. r. 2 पाई X. 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 x एक्स म्यू नॉट आई एक्स स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। इसको R सोल्व करो। डी इधर रखो, 2 पाई एक्स को उधर ले जाओ, तो क्या आ जाएगा?
म्यू नॉट आई एक्स स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय में 2 पाई एक्स। X. अब ध्यान देखना, क्या ये सही है या गलत है, मुझे यही आंसर तुम्हें घर से देख के आना। तुमने यही आंसर घर से देख के आना है, क्या ये सही है या ये गलत है। गलत है। अभी जो बता सकता है तो बता दो, वेल एंड गुड। 2 पाई x डिवाइड में जाएगा। दिख रहा है सबको? Yes sir. यस एक गलती तो भाई ने बता ही दी। 2 पाई एक्स कैसा जाएगा? डिवाइड Divide में. साइड में जाए अब इसको सोल्व करो। x से x स्क्वायर कट जाएगा। एक्स से सिर्फ एक्स कटेगा ना, एक्स स्क्वायर कैसे कटेगा? और यस सर x स्क्वायर वाला हाँ, तो म्यू नॉट आई एक्स अपॉन में 2 पाई आर स्क्वायर। अब बताओ क्या ये सही है या गलत है? अब बताओ ये गलत है या सही है? ठीक है। सही है। सही है. सही है सर। कॉन्फिडेंट में बोलो, कॉन्फिडेंस में बिल्कुल। यस सर सही है। यस सर सही Yes है। sir. सही है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? म्यू Mu नॉट naught naught I x by I 2 x pi r यार square. आर स्क्वायर। समझ में आ गई इसकी डेरिवेशन कैसे की हमने? Yes sir. यस हाँ, सर। हमारा ठीक है इसकी Yes, डेरिवेशन। sir. जैसे एम्पीरियन ने कहा था, हमने सेम सेम वही स्टेप फॉलो किए और कुछ नहीं किया। ठीक है, तो अब तुमसे पूछें भाई, एक इनफाइनाइट वायर, सिलेंड्रिकल वायर है और वो है सॉलिड, उसके बाहर मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा? बताओ। म्यू म्यू नॉट आई नॉट अपॉन 2 म्यू पाई नॉट नॉट आई अपॉन 2 पाई एक्स, वेरी गुड। X. और सरफेस पे म्यू नॉट आई अपॉन 2 म्यू Mu नॉट naught आई I अपॉन upon 2 pi r. 2 पाई और अंदर Mu naught म्यू नॉट I अपॉन x आई upon एक्स 2 अपॉन pi 2 r पाई square अपॉन आर स्क्वायर। 2 पाई आर स्क्वायर, बस ठीक है। into r. कुछ नहीं करना, सेम टू सेम सरफेस वाला लिख दो, म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर। यहाँ पर भी एक आर एक्स्ट्रा कर दो और यहाँ पर उसकी जगह कॉम्पनसेट करने के लिए क्या लिख दो? X. ठीक है। यस सर Yes. और अगर नंबर ऑफ टर्न्स गिवन हो तो उसको सीधा मल्टीप्लाई कर देना बस, और कुछ नहीं करना। ठीक है, यस Yes सर। sir. यस सर। किसी को यहाँ तक कोई भी डाउट है तो बताओ। इसका ग्राफ हम कल ड्रॉ करेंगे, आज तुम्हारे पास भी टाइम नहीं है। आई थिंक टाइम हो गया, राइट? अभी पड़ा है 1 मिनट, राइट? क्या हो गया? 8:30 तक। हाँ ठीक है, हो गया, टाइम हो गया। आप ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे आप लोग, है ना? तो कल इसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे, जो बच्चा देख के आ जाए तो अच्छी बात है, ग्राफ। ठीक है, यस सर। Okay sir. यस सर। ठीक है। हाँ, स्लाइड्स एक बार रन करता हूँ बच्चे, तुम्हें समझ में आ जाए मेरी स्लाइड तो अच्छी बात है। मेरा एक बार कंप्यूटर ठीक हो जाए ना वो वाला, तो मैं सारा नोट्स तुम्हें एक ही साथ दे दूंगा इसके पूरे चैप्टर जहां तक हो गया। ओके सर। हाँ, ये लो, अभी मैं स्लाइड तो रन कर देता हूँ बाकी तुम्हारे लिए, देख लो। ये तुमने, मैं तुमको फटाफट हाईलाइट कर देता हूँ। ये फाइनाइट वायर की वजह से जो बायोट सर्वेंट लो ने लिखवाया था वो है मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, और एक सर्कुलर लूप, कल हम ये भी हम चेक करेंगे। आज हमने सर्कुलर लूप का नहीं करा ना, बायोट सर्वेंट लो ने सर्कुलर लूप का बता रखा है, हमें बताया हुआ ना। यस सर। यस Yes सर। sir. अगर यही सर्कुलर लूप, अच्छा सर्कुलर लूप को इनफाइनाइट करेंगे या नहीं करेंगे अभी उसमें थोड़ा डाउट है ना? उसको इनफाइनाइट नहीं कहेंगे हम, तो उसकी जगह हम नीचे वाला करेंगे। कौन सा? Solenoid. सोलेनोइड। सोलेनॉइड। सोलेनोइड का। लेकिन सर्कुलर लूप का मैं तुम्हें करके दिखाऊंगा, वो कौन से तरीके से करेंगे। आंसर यही आएगा तुम्हारे पास, क्या? म्यू नॉट एन आई अपॉन Mu में naught Ni अपॉन 2 r. आर। सेंटर 2 पे। r. लेकिन मैं कैसे करूंगा वो देखना, बाकी सर्कुलर लूप का हो नहीं सकता, क्योंकि जब हमने इनफाइनाइट बोल दिया तो मेरे को पता ही नहीं उसकी लेंथ एंड कहाँ हो रही है ना? Yes यस sir. सर। हाँ, लेकिन इस Yes, सर्कुलर sir. लूप को मैं सोलेनोइड में यूज जरूर करूंगा। ठीक है, यस सर। सोलेनोइड की लेंथ तो हम इनफाइनाइट कर सकते हैं ना, बहुत बड़ा सोलेनोइड, यस सर। Yes बहुत sir. यस बड़ा। सर। हाँ, तो उसमें करके दिखाएंगे। सर्कुलर लूप को हम कंपैरिजन कर सकते हैं, हमारे सामने एक छोटा सा लूप हो, उसके सामने बहुत बड़ा लूप हो, तो ये वाला हम इनफाइनाइट मान सकते हैं। वो अभी तुम्हारे में नहीं करना, तो हम सोलेनोइड का जरूर करेंगे। तो आज हमने क्या कर लिया, एम्पीरियन लूप कैसे लगाना है, बायोट सर्वेंट लॉ से उसको कैसे लिंक करा है, हमने देखा है। Yes sir. यस यस सर। सर। आज ये जो फॉर्मूला आया है, ये जो आया है, ये हमारा कैसा सोलेनोइड के लिए आया है?
फाइनाइट, इसकी लेंथ कैसी है? Finite. फाइनाइट। कल हम इसकी Finite. लेंथ कर देंगे Infinite. इनफाइनाइट, फिर हम चेक करेंगे इसमें इनफाइनाइट का और असली में इनफाइनाइट वाले का जो एम्पियर ने दिया क्या सेम आता है। चलो एक स्लाइड ये थी, दूसरी ये देख लो भाई। ये भाई बना रखा है मैंने एक सोलेनोइड, जिसका बच्चे ने पूछा था कि सर थीटा 1 और थीटा 2 कहाँ से आएगा, तो मैंने उसको बताया थीटा 1 यहाँ से लिया है और थीटा 2 यहाँ से लिया है। राइट साइड से लिया मैंने, सॉरी लेफ्ट साइड से लिया थीटा 1 और राइट साइड से लिया थीटा 2। ठीक है। यस Yes, sir. Sir. तीसरी साइड ये इसका इनफाइनाइट वायर का मैंने वो बताया था तुम्हें फॉर्मूला, साइन φ1 प्लस साइन सॉरी फाइनाइट वायर का, और उसको इनफाइनाइट कर दिया था जब φ1 और φ2 की जगह क्या लिख दिया था मैंने 90 degree. 90 डिग्री। 90 degree. तो हमने देखा आंसर वही आया जो एम्पियर ने निकाला। कर दे नेक्स्ट। Yes, sir. Yes. इसके बाद Sir. मैंने क्या अम्पियर सर्किटल लॉ के बारे में बताया कि एम्पियर सर्किटल लॉ लगाते कैसे हैं। एक वायर, एक करंट कैरिंग वायर ली, आई करंट था उसमें लगा के दिखाया मैंने v डॉट dl का इंटीग्रेशन म्यू नॉट आई, लेकिन आई कैसा होना चाहिए था Sir. एनक्लोज। In फिर मैंने तुमको कंपेयर किया कि गोस लॉ और कूलम लॉ दो लॉ होते थे, ऐसे ही हमारे पास भी एक बायोट सर्किट लॉ है और एक एम्पिरियन सर्किटल लॉ। नेक्स्ट ये बताया था लूप की डायरेक्शन क्या तो तुम्हें क्वेश्चन में गिवन होगी, नहीं होगी तो तुम अपने आप ले सकते हो। तो कौन सा करंट पॉजिटिव होगा और कौन सा करंट Negative. Closed. होगा. ठीक है। तो नेक्स्ट यहाँ पर मैंने बताया तुम्हें कि पॉजिटिव लोगे तो क्या इफेक्ट पड़ेगा, दोनों भी हो सकते हैं जब तुम अपनी लूप की डायरेक्शन खुद ले रहे हो, तुम्हें गिवन नहीं है। और ये भी बताया था कि डीएल जो लूप की डायरेक्शन तुमने लिया उसी डायरेक्शन में एक एलिमेंट काटा है जिसको क्या बोल दिया डीएल, DL. लेंथ एलिमेंट क्या बोलते हैं इसको, लेंथ। नेक्स्ट इसमें इनफाइनाइट की वजह से हमने ड्रॉ करके देखा, ये वायर थी, इसके अक्रॉस मैंने एम्पीरियल लूप बनाया और पी पॉइंट के मैंने मैग्नेटिक फील्ड देखी जो नेक्स्ट में अच्छे से बता दिया था। ये हमने सर्कुलर लूप के बारे में पढ़ा था बीच में, होलो के लिए क्या होता है, मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक में पढ़ा था वो बता रहे। ये मैंने देखा होलो सिलेंड्रिकल वायर था, एक वायर ली आउटसाइड, ये पॉइंट सरफेस पे है तो सरफेस के ऊपर ही एम्पीरियन लूप बनाया जिसकी वैल्यू क्या आ गई b इज इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन में 2 पाई कैपिटल आर, और इसको सोल्व करके यहाँ पर दिखा। चलें आगे। Yes, sir. होगा. हाँ Yes, और sir. इसके बाद जब वो पॉइंट कहाँ लाई करता है, ये बाहर की तरफ है, वो पीछे वाला सरफेस पे था, और ये कहाँ है इनसाइड, Inside. Inside. और इनसाइड की वैल्यू क्या आई 0 क्योंकि Zero. इनसाइड करंट क्या है 0, 0. होलो Zero. होलो है ना। अच्छा यहाँ पर अब ये किसकी बात होगी, सॉलिड सिलेंड्रिकल वायर। अब वायर कैसी है, सॉलिड सिलेंड्रिकल वायर, पीछे थी होलो, अब सॉलिड का क्या हो गया, बाकी सब तो सेम Yes, रहा, sir. बाहर भी म्यू नॉट आई अपॉन में 2 पाई आर, सॉरी सरफेस पे म्यू नॉट आई अपॉन में 2 पाई आर, बाहर क्या है म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई एक्स, अंदर क्या हो जाएगा लेकिन म्यू नॉट आई एक्स अपॉन में 2 पाई आर स्क्वायर। ये कैसे लर्न करना है, म्यू नॉट आई अपॉन में 2 पाई आर तो लिख ही दो सरफेस वाला, एक आर यहाँ बढ़ा दो उसकी जगह एक्स यहाँ, ठीक है। Yes, sir. Yes, Yes. sir. यही था हमारे पास बच्चा। एनीथिंग एल्स? सर ये जैसे सॉलिड सरफेस है तो जैसे हम एम्पेरियन सर्किट ड्रॉ करेंगे तो उसमें आई करंट नहीं जा सकता, क्या नहीं जा सकता, जो यानी जो हमने एम्पेरियन लास्ट में सॉलिड में एम्पेरियन लूप ड्रॉ की तो उसमें आई करंट नहीं जा सकता, सॉलिड जो है अंदर करंट आई होगा तो आप बोल रहे हैं कि अगर मैंने जो सॉलिड सरफेस ड्रॉ किया एम्पीरियन का यहाँ अंदर, यही बोल रहे हो अंदर की तरफ, इसके Yes, अंदर sir. करंट आई नहीं Yes, आ sir. सकता, टोटल करंट आई नहीं हो सकता, ये बोल रहे हो? यस सर. हाँ टोटल करंट आई नहीं, इस पूरे सरफेस पे जो था, मान लो ये पूरा कड़ा है, इसके अंदर भी छोटी छोटी चीजें हैं, इन सब के अंदर इस पूरे के अंदर करंट है आई, इस पूरे को टोटल Yes, मिला sir. के बोल रहा हूँ मैं आई है, लेकिन इस पर कुछ होगा, इस पर कुछ होगा, इस पर कुछ होगा, सबको ऐड करके करंट क्या है आई आ रहा है, लेकिन इस पर्टिकुलर पोर्शन में Yes, करंट कितना है मुझे sir. नहीं नहीं हाँ, पता. नहीं पता। हाँ तो वही मैंने क्या लेट Yes, कर sir. लिया, आई डैश लेट कर लिया, आई डैश उसकी वैल्यू मैंने निकाला। ओके, देखो थैंक आप यू सर. देखो भी सही, यहाँ पर आई डैश की वैल्यू किस पे डिपेंड कर रही है, एक्स पर, दिख रहा है ना,
एस्केप हाँ, यस सर अगर मैं मेरा लूप बढ़ा दूं तो आई डैश की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, इंक्रीज बढ़ हो बढ़ जाएगी। जाएगी। जाएगी, क्योंकि जैसे जैसे एक्स बढ़ रहा है वैसे वैसे मेरा आई डैश भी बढ़ रहा है। आर तो मेरा कांस्टेंट ही है, यस समझ सर। रहे यस हैं? सर तो जैसे जैसे मेरा एक्स बढ़ रहा है, क्योंकि मैंने बड़ा, देखो ना, एक्स बढ़ा रहा हूँ तो मैं एक बड़ा लूप लेके आ रहा हूँ सरफेस के अंदर, तो बड़ा लूप आ रहा हूँ तो उसके अंदर बहुत सारा करंट भी आएगा। और एनक्लोज हो जैसे ही यस मैं सर लूप एक्स की वैल्यू किसके इक्वल रख दूं, आर के इक्वल आर लिख की दूं, तो ये लूप पूरा यहाँ तक हो जाएगा। यस सर। अब आई डैश की वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी, इक्वल टू आई। आई हो जाएगी, आई क्योंकि अब पूरा लूप ही कवर हो गया। ठीक है, यस सर यस हाँ, सर। कोई डाउट और? नो सर थैंक यू सर। क्यों बेटा, कोई बात नहीं, और कुछ हो तो बताओ। चैट में कौन बोल रहा है? एक्स्ट्रा क्लास की रिकॉर्डिंग भेज दोगे? एक्चुअली मेरे एग्जाम लगे हैं तो मैंने क्लास नहीं ली थी। अश्विता, अभी तो मेरा सिस्टम थोड़ा ना खराब है जिसमें मैं क्लास लेता था, ये एक्चुअली मेरा लैपटॉप नहीं है, ये मेरे फ्रेंड का लैपटॉप है। तो मेरा लैपटॉप ही आ जाएगा, मैंने ऑर्डर कर दिया है ना, मेरा पहले वाला था वो खराब हो गया। तो आज जैसे ही आता है उसके अंदर रिकॉर्डिंग्स पड़ी है, अगर क्लाउड पर है रिकॉर्डिंग आई क्लाउड पर तो मैं भेज ही दूंगा, चाहे आलम सर भेज देंगे। अगर मेरे कंप्यूटर पे रिकॉर्डिंग है ना, वो वाली मैंने एक्चुअली रिकॉर्डिंग मेरे को मना कर दी थी कि नहीं करनी, वो कोई देखता नहीं है। हाँ 10 PM आज क्लास होगी बच्चे, बिल्कुल होगी। आज मेरी ही बारी है ना क्लास की। यस सर हाँ यस हाँ, आज सर। क्लास यस होगी, सर। हम बेसिक क्लास करेंगे। तो आप रेस्ट करें अब 10 बजे तक, और 10 बजे मैं आपको क्लास का लिंक भेज दूंगा, मतलब 10 से 5-10 मिनट पहले, ठीक है? ओके Yes, सर यस sir. और यस उसकी सर। रिकॉर्डिंग मैं अस्मिता भेज दूंगा आपको जैसे ही मेरे को मिलेगा लैपटॉप मेरा। सर आप अभी वाली जो क्लास होगी ना उसकी रिकॉर्डिंग भी कर देना, एक्चुअली मेरा एग्जाम है कल। अच्छा 10 PM वाली, ठीक है, ठीक, यस सर। ठीक है। और कुछ? नो सर। ठीक है, डन। तो लीव कर दें, मीटिंग एंड कर दें? Yes, यस यस sir. सर यस ओके, सर। बाय बाय एवरीवन। बाय बाय सर। सर। बाय सर Thank you, sir. गुड नाइट सर। गुड गुड नाइट, नाइट सर। गुड नाइट, गुड नाइट, गुड नाइट सर। बाय। गुड नाइट।